खबर है, बेरूत पर इजराइल की भारी बमबारी से जुड़ी हुई दनादन बमबारी हो रही है। चारों तरफ धुएं का गुबार और जबरदस्त बमबारी की ये तस्वीरें, जरा आवाज सुनिएगा। तो लेबनान पर इजराइल का हमला है और आईडीएफ ने यह हमला किया, मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई, 20 लोगों की मौत हुई। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर रिहायशी इलाके में बमबाजी हुई है और इस बमबारी में अब तक 66 लोग घायल हुए हैं और 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और हम आपको बताएं कि एक हफ्ते के भीतर ये चौथी घटना है। और कई तस्वीरें हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। तस्वीरें यहां देखिए, लेबनान पर किस तरीके से आईडीएफ की स्ट्राइक, उससे जुड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये हमले बहुत कुछ कह रहे हैं। तो ये धुआं बहुत कुछ कह रहा है और ये धुआं ये बता रहा है कि जो लेबनान पर जिस मकसद से हमले हो रहे हैं, इसके पीछे मकसद नंबर 2 भी हो सकता है। हिजबुल्लाह के नए ठिकाने पर अटैक की बात हो रही है, हिजबुल्लाह के नए ठिकाने पर लगातार बमबाजी हो रही है और इसमें जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाकों में रहते हैं, वो मारे जा रहे हैं। तो नेतन्याहू का मिशन अपनी दिशा में है। हम बराबर कह रहे हैं कि शांति की अपील भारत कर रहा है, लेकिन उसके बीच में ये धमाके कहीं ना कहीं उस अपील पर सवाल भी खड़े करते हैं। और ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, हवाई हमले में आतंकी अड्डे तबाह हुए। कहा जा रहा है कि आतंकी अड्डे थे, ये नया अड्डा था हिजबुल्लाह का। और वहां पर ये जो 8 मंजिलें इमारत थी, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। हवाई हमले में आतंकी अड्डे तबाह कर देने का दावा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस जगह पर नए अड्डे तैयार किए गए थे। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमलों की ये ताजा तस्वीरें हैं। बस एक मिसाइल गिरी और पूरी की पूरी इमारत मिट्टी में मिल गई। बेरूत के घने इलाके में छिपे बैठे हिजबुल्लाह आतंकियों को उनके घर में घुसकर इजरायली सेना ढेर कर रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए, धमाके के साथ तेज लपटें उठ रही हैं। धूल धुएं के गुबार से आसमान भर जाता है। धमाके के साथ ही कंक्रीट से बनी एक पूरी इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। ब्लास्ट इतना तेज था कि मलबा कई फीट आसमान तक उड़ गया। माना जा रहा है कि हवाई हमले का निशाना बनी इमारत में हिजबुल्लाह आतंकियों का ठिकाना था, जिसे खुफिया सूचना के बाद इजराइल ने तबाह कर दिया। शनिवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ नए सिरे से हमले किए। तस्वीरें बेरूत के दक्षिणी इलाके में हुए हमले के बाद की हैं, जहां इजरायली लड़ाकू विमानों की बमबारी के बाद कई किलोमीटर दूर से धुआं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इजराइल का दावा है कि बेरूत का दक्षिणी हिस्सा हिजबुल्लाह आतंकियों का गढ़ बन चुका है, जहां बड़े पैमाने पर आतंकी रहते हैं और इजराइल के खिलाफ रणनीति तैयार करते हैं। आपको बता दें कि लेबनान की राजधानी में पिछले 10 दिनों में हुआ ये चौथा हमला है। मिली जानकारी के मुताबिक बेरूत में एक 8 मंजिला इमारत को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। लेबनानी अफसरों का दावा है कि हमले में सुरंगों को तबाह करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। जिस जगह पर हमला किया गया वहां गहरा गड्ढा हो गया है। आपको बता दें कि हमास की कमर तोड़ने के बाद इजरायली सेना अब अपना सारा फोकस हिजबुल्लाह को खत्म करने पर लगा रही है। इजरायली सेना हवाई और ग्राउंड दोनों तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। सीमा से सटे इलाकों में बनी हिजबुल्लाह की सुरंगों और मिलिट्री चौकियों को तबाह किया जा रहा है। तो वहीं इजरायली एयरफोर्स लेबनान के अंदरूनी इलाके में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसा रही है।
यहाँ तक कि लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी लगातार इजरायली लड़ाकू विमान चक्कर काट रहे हैं, जो इनपुट मिलते ही उन इमारतों को टारगेट कर रहे हैं जहां हिजबुल्लाह आतंकी छिपे होते हैं। यहाँ तक कि बेरूत में बमबारी करके ही इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ समेत कई टॉप कमांडर को ढेर किया है। ताजा हमलों में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी हिजबुल्लाह ने नहीं जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इजरायल के इरादे क्या हैं? ये एक जग जाहिर हो चुका है। हिजबुल्लाह के उन नए ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन बेरूत हुई क्यों, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। टारगेट पर बेरूत क्यों है? लेबनान की सत्ता पर हिजबुल्लाह का नियंत्रण है। सरकार, सेना, प्रशासन हिजब आतंकियों को चलाते हैं। राजधानी बेरूत में ही हिजबुल्लाह का मुख्यालय है और बेरूत में टॉप हिजब आतंकी कमांडर्स का ठिकाना भी है। घने इलाकों में आतंकियों ने कई अपने डिपो बनाए रखे हैं और हिजबुल्लाह ने हथियार डिपो भी शहर में ही बनाए हैं। बेरूत से आतंकी हमलों की रणनीति बनाने का काम होता है और हमास के खात्मे के बाद हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का फोकस है और ये फोकस इस बात को लेकर है और इसलिए अब आईडीएफ के टारगेट पर बेरूत शहर है, उन रिहायशी इलाकों में जहां पर नए ठिकाने बनाए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जरा देखिए ये बड़ी खबर क्या कहती है। और बड़ी खबर है कि लेबनान अटैक पर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, एक बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेबनान अटैक पर सूत्र बता रहे हैं, पक्की खबर। और ये अटैक ये कह रहा है कि वैसे इलाकों को चिन्हित किया गया है, हिजबुल्लाह के नए ठिकानों पर बमबारी की गई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और ये पूरी तस्वीर अब क्लियर है कि हिजबुल्लाह के हर उस ठिकानों पर साफ तौर पर इजराइल की नजर है, आईडीएफ की नजर है और आईडीएफ उन इलाकों को चिन्हित कर धमाके कर रहा है। तो ये तस्वीर और उठता धुआं ये बता रहा है कि इजराइल आईडीएफ के जरिए किस तरीके से उन जगहों को चिन्हित कर रहा है, उन जगहों को धमाके कर रहा है, उन जगहों पर जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लेबनान को कैसे घेरा गया। फिलहाल जो जमीनी हकीकत है, जो नक्शा है, वो ये कहता है कि लेबनान को घेरने के लिए चौतरफा नीति बनाई गई और किस तरीके से थल जल नभ तीनों तरफ से घेरा गया लेबनान को। हिजबुल्लाह के नए ठिकाने निशाने पर थे, लेकिन जो घेरावट की गई, चक्रव्यूह रचा गया, वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे चारों तरफ से घेरा गया। और खासकर जो जमीन पर जो सैनिक चल रहे थे और आईडीएफ के जो लीडर चल रहे थे, कमांडर चल रहे थे, उन्होंने भी इसको बखूबी अंजाम दिया है। और एक और बड़ी खबर की तरफ हम चलते हैं आपको लेकर, और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जरा ध्यान से सुनिएगा। हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है और यह बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है और हिजबुल्लाह के हथियार भंडारण पर हमले की तैयारी है। रसद कहां से पहुंच रही है, हथियार कहां से पहुंच रहे हैं, कहां इन्हें ठिकाने लगाया जा रहा है, कहां इकट्ठा किया जा रहा है, ये सारी बातें अब टारगेट पर हैं, इजराइल के टारगेट पर हैं और हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है। तो हिजबुल्लाह पर नए हमले की तैयारी में इजरायली सेना है और आईडीएफ इस हमले को लगातार अंजाम तक पहुंचाता रहेगा और कोशिश की जाती रहेगी। लेकिन कई हमले भी और होने बाकी हैं। इजराइल ने, नेतन्याहू ने अपना पूरा प्लान अब सामने रख दिया है, लेकिन घेरेबंदी कैसे हो रही है, इसकी पूरी हम खबर आपको बताएंगे। अब बात इतनी नहीं है, इससे भी ज्यादा बात आगे बढ़ती है। देश के एक और कोना है, पूरे विश्व में एक कोना और है जहां पर संधियां चल रही हैं, रिटर्न गिफ्ट दिए जा रहे हैं। उत्तर कोरिया और पुतिन की जो दोस्ती है, किम जोंग उन और पुतिन की दोस्ती, और सामने अमेरिका खड़ा है।